तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे एंड द क्वेश्चन नंबर 2 इज रिलेटेड विद इनइक्वालिटीज। इक्वालिटी मीन्स इक्वालिटी, इक्वल होना, एंड इनइक्वालिटीज मीन्स किसी से बड़ा होना, किसी से छोटा होना। तो दीज आर इनइक्वालिटी। जब कोई चीज़ें आपस में बराबर नहीं आती या एक चीज़ दूसरी चीज़ से बड़ी होती है तो हम उसको इनइक्वालिटी बोलते हैं, जो इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है, उसी तरह से सॉल्व ईच इनइक्वालिटी। तो सॉल्व करने का मतलब वही है कि x लेफ्ट साइड पर होना चाहिए और उसका कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए 1, और उसके साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों यहाँ पर देखें तो x के साथ -6 है, तो इस -6 को हमने दूसरी तरफ भेज देना है और इस इनइक्वालिटी को उसी तरह से डील करना है जिस तरह से इक्वालिटी को डील करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, इसका मतलब होता है ग्रेटर होना, ग्रेटर, और इसका मतलब होता है लेस होना। चूँकि हम इसको इस तरह से पढ़ते हैं ग्रेटर दैन, अच्छा जी ये शायद विजिबल नहीं, अब ठीक है, इस तरह से इसको सही से बनाना है, इस तरह से, ये नहीं है, ठीक है। ये इसका मतलब होता है ग्रेटर दैन, बड़ा होना, ठीक है। हम चूँकि लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, जिस तरह से मैं पढ़ता हूँ x-6 लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, इसका मतलब है कि ये वाली साइड ये वाली साइड बड़ी होगी और ये वाली साइड छोटी होगी। जिस तरफ मुंह खुला होगा वो साइड बड़ी होगी, और इस तरफ से हम पढ़ेंगे तो ये साइड छोटी है और ये साइड बड़ी है। तो हम यहाँ से पढ़ेंगे तो हम कहेंगे ये वाली साइड लेस देन है दिस। चलें इसको जब क्वेश्चन करते हैं तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। तो इसका मतलब है कि इक्वल लगाने का मतलब है कि बराबर है या फिर उससे बड़ा है, और इसका मतलब बराबर है या उससे छोटा है। चलें एक एग्जांपल कर लेते हैं कि फ़र्ज़ करें एक पार्क है, वहाँ पर झूला लगा है और उसके ऊपर एज लिखी हुई है कि x = ग्रेटर दैन 5। तो इसका मतलब है 5 साल से बड़े बच्चे उस झूले पर बैठ सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर मैं लगा दूँ ये, तो इसका मतलब है 5 साल वाले भी बैठ सकते हैं। समझ आ गई? अब कुछ पार्क में कुछ झूले ऐसे होते हैं, ठीक है, जो इतना ज़्यादा वजन पर नहीं बर्दाश्त कर सकते, वो छोटे बच्चों के लिए हो सकते हैं। तो उसके ऊपर अगर लिखा है लेस दैन 4 कि 4 साल से छोटे बच्चों के लिए, 4 साल वाले नहीं, लेकिन अगर मैं लाइन लगा दूँ उसका मतलब है 4 साल वाले भी बैठ सकते हैं, 1 साल वाले, 2 साल वाले, 3 साल वाले और 4 साल वाले भी बैठ सकते हैं। तो हमने सॉल्व उसको उसी तरह से करना है। तो सबसे पहले x को इस लेफ्ट साइड पर रखना है और बाकी को क्या कर देना है, उधर भेज देना है, उसी तरह से ट्रीट करना है। तो ये क्या हो गया, इनइक्वालिटी ये हो गया -2, ये -6 जब इसको क्रॉस करेगा तो क्या आ जाएगा, +6 हो जाएगा। तो x हमारे पास क्या आ गया, x हमारे पास आ गया -2 + 6। 2 रुपये आपने देने हैं और 6 रुपये आपके पास आए, तो आपके पास कितने रह जाएंगे, 4। कितने रह जाएंगे, 4। अब इसका सोल्यूशन करना है। तो सोल्यूशन उसने क्या है, सॉल्व ईच इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन। तो ये तो आपके पास जवाब तो आ गया। इसका मतलब क्या है, ये उस झूले पे बैठेंगे जहाँ पर 4 साल के बराबर और उससे छोटे बच्चे बैठेंगे। तो इसको सबसे पहले रिप्रेजेंट कर लेते हैं और फिर इसका मैं सोल्यूशन भी बता देता हूँ। जस्ट आपने करना क्या है, आपने करना ये है, उसी तरह से नंबर लाइन रिप्रेजेंट लगा दो, ठीक है। अच्छा जी, अब ये इसको 0 कंसिडर कर लेते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं ये इस तरह से। अच्छा अच्छा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हमने 0 कंसिडर किया हुआ है, ये 0 हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। -1, -2, -3, -4 एंड -5। तो ये इस तरफ से ये छोटा नंबर है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है। तो इस पैटर्न से नंबर बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर एरो कहाँ पर है, इस तरफ है, यानी कि 4 साल और उससे छोटे। 4 तो ये है, 4 तो ये है, 4 तो ये है, 4 और उससे छोटे, 4 और उससे छोटे, तो इस तरफ ये सारे ये वाले नंबर है, 4 और उससे छोटे। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 और उससे छोटे, और 4 इंक्लूड है। तो जब कोई चीज़ इंक्लूड हो तो उसको क्या कर देना, आपने उस सर्कल को क्या कर देना, फिल। और अगर 4 इंक्लूड ना होता तो हमने इस सर्कल को एम्प्टी ही रहने देना था। अब एक चीज़ और याद रखें, इस तरफ हमारे पास होती है नेगेटिव इन्फिनिटी और इस तरफ हमारे पास होती है पॉजिटिव इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मीन आपको एंड नहीं पता, लेकिन आप इतना पता कि ये चीज़ चलती जा रही है और कहाँ तक चलती जाएगी, इन्फिनिटी तक। हमेशा याद रखें, इसको आपने इंटरवल बना के लिखना है, और इंटरवल में जब भी आप, अगर आप नेगेटिव इन्फिनिटी लिखते हैं तो ये वाला ब्रैकेट लगाते हैं, और जब आप पॉजिटिव इन्फिनिटी लिखते हैं
तो तब भी आप यही यही सर्कल लगाते हैं, ये सॉरी ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। जब कोई चीज़ आपने इंक्लूड करनी हो तो ये वाली ब्रैकेट लगाते हैं इस तरह से, और अगर आपने कोई चीज़ इंक्लूड ना करनी हो तो ये वाली ब्रैकेट लगाते हैं। तो अब ये कह रहे हैं 4 और 4 से छोटा, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या बन रहा है, माइनस इन्फिनिटी बन रहा है, और इन्फिनिटी के लिए हमेशा छोटी गोल ब्रैकेट ही लगाते हैं, और आपने कामा लगाना है, और 4 क्या लगा देना है, 4। अच्छा जी, अब 4 इंक्लूड करना है, 4 इंक्लूड है 4 साल और 4 से छोटे, छोटे तो आपने लिख ली, अब 4 इंक्लूड करना है तो आपने ये वाली ब्रैकेट नहीं लगानी, बल्कि कौन सी लगानी है, ये वाली ब्रैकेट लगानी है। तो इस तरह से आपने इसका सोल्यूशन करना है। तो बड़ा सिंपल है क्वेश्चन, अभी बड़े प्रैक्टिस करने वाले हैं आपको। अगर इस क्वेश्चन की उस तरह से समझ नहीं भी आई तो आगे प्रैक्टिस करने लगे हैं तो हम वहाँ पर देखेंगे करेंगे क्या। तो चलिए जी, सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें तो वैल्यू x की चाहिए। तो x को उठा के इस तरफ ले आए, तो ये प्लस x है, उस तरफ आके क्या हो जाएगा माइनस x, ये हो जाएगा ग्रेटर दैन, ये हो जाएगा -16, और ये माइनस साइन इधर आके क्या हो जाएगा +9, तो ये क्या हो जाएगा -x, ये हो जाएगा इधर। अब देखिए -16 + 9 सॉरी, तो अब इसको करेंगे क्या। अब कुछ बच्चे वीक होते हैं, वो सम टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आप कैलकुलेटर इस तरह से यूज़ कर लिया करें जो बच्चे वीक है। और जिन बच्चों को नहीं, जिन बच्चों को आता है, एक चीज़ और भी देख लें कि 16 रुपये आपने देने हैं और 9 रुपये आपके पास हैं, तो 9 रुपये दे के कितना कर्जा रह जाएगा -7। और अब आपने क्या करना है, एक्स का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए 1, माइनस नहीं होना चाहिए। तो जब आपने इस माइनस को इस माइनस से क्या कर दो, काट दो। लेकिन याद रखो बच्चों, जब भी आपने इनइक्वालिटी को डील करना है, जब भी आपने दोनों तरफ माइनस कैंसिल करना है या एक तरफ माइनस शिफ्ट करना है, तो हमेशा इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो ये इसका साइन उल्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 7। तो हमारे पास ये वाला जवाब आ गया। अब आपने क्या करना है, इसका मतलब है 7 से छोटे, 7 वाले भी नहीं बल्कि 7 साल से छोटे बच्चे उस झूले पे बैठ सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो सबसे पहले रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, वही है कि सबसे पहले तो आप एक लाइन लगाएं, सबसे पहले तो आप लाइन लगाएं, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ी ज़्यादा ही ऊपर लगा दी है, चलो खैर। इसमें अब करें क्या, 7 है तो एटलीस्ट 7 ज़रूर कवर हो, ठीक है। तो यहाँ पर कर लेते हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। बाकी मैं अंदाज़न लगा देता हूँ, आप ऐसे लगा दीजिएगा। ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 4 5 6 7 एंड 8, ये हो गया इन्फिनिटी, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी, और ये हो गया -1 -2 -3 -4। होपफुली कि ये विजिबल है। तो अब करना क्या, 7 साल से छोटे। तो 7 आपके पास है कहाँ, तो 7 आपके पास है कहाँ पे, तो 7 हमारे पास यहाँ पर है, ये 7, तो 7 तो हो गया ये। अब 7 से छोटे, एरो इस तरफ है ना, आपको एरो ये एक तरह से समझ लें कि ये एरो है। तो अब आप क्या करें, इस तरह से ऐसे लगा दें। अगर आप इस तरह से लगा दें, ये ज़्यादा सूटेबल है कि आप बजाय इसके कि ये थोड़ी सी उसको बड़ी लाइन यूज़ कर लें। तो अब इसका मतलब है, अब इसको इंटरवल वाइज लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी, और अब आपका 7th इंक्लूड नहीं है, तो 7 तक तो आएगा। अब 7 इंक्लूड नहीं है तो उसके लिए क्या लगा देंगे, छोटी ब्रैकेट। और इन्फिनिटी के लिए और पॉजिटिव इन्फिनिटी के लिए हमेशा ये छोटी ब्रैकेट ही लगाते हैं, गोल ब्रैकेट ही लगाते हैं। तो अब हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अब हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसी तरह से 2x इधर ही है, तो ये क्या हो गया 2x, ये हो गया 3, और ये -3 इधर आके क्या हो जाएगा +3 -3, तो क्या हो जाएगा 2x। 3 रुपये आपके पास हैं और 3 रुपये निकल गए, तो आपके पास क्या बचा 0। अब आपके पास x का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए 1, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0/2, तो x हमारे पास क्या आ गया ग्रेटर दैन 0। तो ये हमारे पास इसका जवाब आ गया। अब हमने इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। इसको हमने क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लाइन नंबर लाइन बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर कर लेते हैं नेगेटिव इन्फिनिटी। मैं बार बार जगह नहीं छोड़ रहा, लेकिन आपने सही प्रॉपर उसको लिखना है। ये हो गया पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया 0, यहाँ पर हो गया 1, ये हो गया 2। मैं अंदाज़ा नहीं लगाता जा रहा हूँ, आपने स्केल के साथ कर लेना, ठीक है। मैंने बार बार बता दिया आपको, -1 -2 -3 एंड -4।
अब ये आपका क्या आ गया 0, ये आपका आ गया 0 और 0 एरो इस तरफ है, तो इसको इस तरह से ले जाए, ठीक है, इसको इस तरह से ले जाए। अब देखिए 0 इंक्लूड है, 0 के नीचे लाइन है, इसका मतलब इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन और इक्वल, यहाँ उससे बड़ा यहाँ उसके बराबर है, तो 0 इंक्लूड है, तो इस सर्कल को क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। और अब इसका आंसर जो लिखेंगे, आंसर क्या लिखेंगे, यहाँ से लेके ये ग्रीन, ये सोल्यूशन है, तो ये सोल्यूशन है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 इंक्लूड है, तो ये आ गया 0 और ये क्या आ जाएगा प्लस इन्फिनिटी। तो अब हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उसी तरह से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये देखें बच्चों, ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म्स है, तो ये 6 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इसका जिसका कोई साइन नहीं होता उसका साइन होता है प्लस, और इसका साइन भी क्या होता है प्लस, तो 6 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 6x आ जाएगा, और जब यही 6 10 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा प्लस 60 और ग्रेटर देन सो लेस देन और इक्वल टू 0। अब हमें तो वैल्यू x की सही, x वाला टर्म लेफ्ट साइड पर होनी चाहिए, तो लेफ्ट साइड पहले 60 को उधर भेजते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ये 60 उधर जाके क्या आ जाएगा -60, और x की वैल्यू हम निकालते हैं, तो 6 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 6, और x हमारे पास लेस देन आ जाएगा -10, तो ये हमारे पास आ गया। इसका मतलब है x 10 से छोटा है, 10 और 10 से छोटा है। तो अब आपने क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है, सॉल्व तो हमने कर लिया, अब हमने क्या करना है रिप्रेजेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो नंबर लाइन ड्रा करनी पड़ेगी, तो नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या मैंने इसको इन्फिनिटी कर दिया और ये हो गया -इन्फिनिटी, तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, ये हो गया 0, ये हो गया 3 बना देता हूँ, और आप समझ गए होंगे कि मैंने इसको किस इंटरवल कितने का बनाऊंगा, 5, 10 और 15 का, -5 -10 -15, तो -5 आप 10 कहाँ पर नज़र आ रहा है, -10 सॉरी, तो -10 तो यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो ये -10 हो गया। अब इधर जाना है कि इधर जाना है, एरो देखें इस तरफ है ना, तो वो आपने इस तरफ चले जाना, ठीक है, उससे छोटे, -10 से छोटे, ये सारे -10 से छोटे हैं। नेगेटिव में नंबर जितना बड़ा उससे छोटा होता है, ये नंबर बड़ा नहीं है बल्कि ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है, माइनस में जितना नंबर बड़ा होगा उतना छोटा होगा। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, अब देखिए 10 इंक्लूड है, नीचे लाइन लगी हुई है, तो 10 को क्या करते हैं फिल करते हैं, ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसको इसका सोल्यूशन लिखना है, तो सोल्यूशन कैसे लिखते हैं, ये इंटरवल है, ये हमारा इंटरवल है, तो क्या होगा -इन्फिनिटी से लेके -10 तक, और 10 इंक्लूड है, तो कौन सी ब्रैकेट लगाएंगे, ये वाली। तो आई होप कि आपको इस वाले क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो अब हम इसके नेक्स्ट वाले पार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब देखें, सबसे पहले आपने करना क्या है, सबसे पहले ये 3 है, 4 है और 12 है, तो इन पे आपने करना क्या है, इनका एलसीएम लें, और 3, 4 और 12 जी, 3 1s are 4 कटिंग नहीं होती, और ये क्या कर, ये इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, अब क्या आ जाएगा 4 1 1 और 1, तो इसका एलसीएम क्या आ गया 12। तो एलसीएम अगर 12 आ गया तो सबसे पहले तो इसको लिखते हैं, क्या आता है 5/3 x -3x/4 अच्छा, अब आपने 12 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है 12 को मल्टीप्लाई करना है, तो इधर भी और इधर भी। अब आपने कटिंग करनी है, तो कटिंग करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये करेंगे तो 3 हो जाएगा, और ये करेंगे तो, अब कटिंग हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बड़े अच्छे तरीके से देख चुके हैं। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 20x, ये होगा -3x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा -1। अब 20x पास है और 9x चलेंगे देने हैं, कर्जा हम उसका दे देंगे, तो स्टिल हमारे पास कितने पैसे बच जाएंगे, 11x, ठीक है, और ये हो जाएगा -1, ठीक है, ये हो गया हमारे पास -1। अब हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो x क्या आ गया -1/11, -1/11, और इसको मैं दोबारा से देख लेता हूँ कि क्या मैंने वैल्यू ठीक लिखी है, इसको बुक से मैं देख लेता हूँ कि कहीं यहाँ पर 11 ना हो, नहीं यहाँ पर -1 लिखा, तो चेक कर लिया मैंने। तो
अब करना क्या है, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ऐसा सच कोई इशू नहीं है। तो आपने करना क्या है, ये इस तरह से लाइन बना लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया इन्फिनिटी, ये आपके पास हो गई माइनस इन्फिनिटी, और ये आपके पास हो गया 0। अब करके देखेंगे आता क्या है, -1/, करके देखें -1/11 करके देखें तो आपके पास आता क्या है, ये 0.09, ठीक है। बहुत कम आ रहा है, एटलीस्ट 0.09 आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम ये करते हैं, इस तरह से बना लेते हैं, 0.01, 0.02, 0.03, इस तरह से बना लेंगे, ठीक है। अब हमें ये वाली साइड चाहिए, तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, -0.01, -0.02, -0.03। अब हमारे पास यहाँ पर देखें, इस तरह से इसको बनाते जाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। और ये सॉरी यहाँ पर नहीं बनेगा, तो मैं क्या करता हूँ, ये 3 कर देता हूँ, ये 6 कर देता हूँ, और ये 9 कर देता हूँ, 3 का बना देते हैं, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, 0.012 कर देते हैं, इसको भी आप कर सकते हैं 3, ठीक है। ये 6 हो गया और ये 9 हो गया, इस तरह से कर लीजिएगा। तो ये क्या आता है, 0.09। तो आपने करना क्या है, ये लिख लेना, ये मैंने ये कर दिया, और उससे छोटे एरो इस तरफ है तो आपने इस तरफ एरो चला देना, होपफुली कि आपको ये समझ आ रही है, ठीक है। तो अब चूँकि ये इसके नीचे लाइन लगी है तो इसको क्या कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे। अब हमने इसका जवाब लिखना है, तो जवाब कैसे लिखेंगे, -इन्फिनिटी से लेके और यहाँ तक, ये पूरा सोल्यूशन है ना। तो क्या आ जाएगा, अब ये लिखने की बजाय आपने ये लिखना है, -1/11, ये इंक्लूड है, तो इसको इस तरह से कर लेंगे। तो होपफुली कि आपको इसकी समझ आई होगी। तो ये मुझसे एक गलती हो गई, मैं उसको नहीं सही से देख सका, तो लेकिन ये गलती आपने नहीं करनी, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या, इसी तरह से इसका एलसीएम भी ले लेंगे। तो इसका एलसीएम आपके पास 4 ही आएगा, लेकिन करके देख लेते हैं। 4, इसके नीचे क्या है 2, जिसका कोई बटा नहीं होता उसका बटा 1 होता है, और इधर हमारे पास क्या आ गया 2। तो करें क्या आता है, 2 से करें 2 1 1 1, फिर इसको करो 2 1 1 1 1, एलसीएम क्या आ गया 4। अब 4 को इससे भी और इससे भी चारों टर्म से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हुए आपने ज़रा ख्याल रखना है, 1/4 x -1/2 -1 प्लस 1/2 x। तो अब आपने क्या करना है, ऐसे ब्रैकेटें लगा दो, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2 और इधर भी 2। तो ये सॉरी 4 4 4 4 एंड 4, 4 4 से कट गया, इसको काटो तो ये हो गया 2, तो इसको करो, ये भी क्या हो गया 2, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया 1x माइनस, ठीक है, -2 हो गया, चूँकि इसके साथ x नहीं था। 4 को इससे -1 से मल्टीप्लाई किया तो -4 हो गया, और प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 2x। अब x वालों को इस तरफ ले आओ, एक x ये वाली ये रकम है और एक ये है, तो x वाले एक तरफ कर दो, तो ये क्या हो गया 1x -2x, और इस तरफ हो गया, ये क्या आ गया -4, ठीक है। और ये -2 इधर आके क्या हो गया +2, तो हमारे पास क्या आ गया -1x, 4 रुपये देने हैं, 2 पास है, तो कितना कर्जा रह गया -2। अब इस माइनस को इस माइनस को काट दो, और मैंने आपको बताया कि जब भी उसके साथ इनइक्वालिटी में x के साथ छेड़खानी करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो क्या आ गया 2, पर x को लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। अब हमने इस 2 को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो 2 को अगर रिप्रेजेंट करना है तो आपने नंबर लाइन बनानी है, ठीक है। नंबर लाइन बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इन्फिनिटी, ये हो गई -इन्फिनिटी, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ठीक है। तो मैं इस साइड पे नहीं लिख रहा, जानबूझ के नहीं लिख रहा, ताकि आपको पता हो कि आप ना भी लिखें तब भी काम चल जाएगा, लेकिन लिख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, ना भी लिखें तब भी काम चल जाता है। अच्छा जी, अब देखें 2 है, तो 2 तो यहाँ पर है। अब सर्कल फिल अभी नहीं करना, पहले एरो लगाएं, तो इस तरफ एरो ऐसे बना हुआ है, तो आप एरो को इस तरफ ले जाएं। अच्छा जी, अब नीचे लाइन लगी हुई है, इसका मतलब 2 इंक्लूड है, तो इसको फिल कर दें,
अब जब आपने इसका जवाब लिखना है तो क्या करना है, ये पूरा हिस्सा लिखना है। तो यहाँ पर, यहाँ से इस हिस्से पे आपको क्या नज़र आ रहा है, 2, तो 2 इंक्लूड है तो ये लग गए, कामा, और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। प्लस लगाना चाहते हैं तो लगा दें, नहीं लगाना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 की सही से समझ आई होगी। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन क्वेश्चन मी एंड आई विल ट्राई टू आंसर यू। थैंक यू वेरी मच।